दोस्तों, हर एक रेंज बाउंड डे खराब नहीं होता। हालांकि आज के दिन ट्रेडिंग सेटअप सही से नहीं बैठा। अगले दिन जो वीडियो बनाए थे, मतलब कि कल का जो वीडियो है, उठा के देख लीजिए। मैंने प्रेडिक्ट किए थे कि यहाँ पे आपको रेंज बाउंड देखने को मिलेगा, तो मिला आपको देखने को। ये अब सुपर रेंज बाउंड डे ही हो गया आज। कल सुपर रेंज बाउंड डे नहीं रहेगा, कल ट्रेंडिंग डे रहने वाला है। बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। कहाँ कौन सा तरफ देख पाएंगे, दोनों चीज आपको समझना पड़ेगा। मूवमेंट तो बढ़िया होगा, मगर पहला मूवमेंट कहाँ से आ रहा है ये चीज देखना है। अगर देखिएगा कि मार्केट फ्लैट खुल के इस लेवल को तोड़ा है, तो इस जोन तक तुरंत चला आएगा। अगर मौका लगता है तो स्कैल्पिंग निकल लेना। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ फिर घूमने लगे तो रिवर्सल साइन को देखना और यहाँ से ऊपर के साइड ट्रेड लेना। ठीक है, तो पहला टारगेट कहाँ पे रहेगा? इस स्विंग हाई के आसपास ही रहेगा, जो कि है आपका 23,795 या 800, यहाँ तक। उसके बाद क्या फॉलो करना पड़ेगा? पैटर्न। पैटर्न के हिसाब से इंट्राडे में अगर कंटिन्यूशन ट्रेड मिलता है, तो इस लेवल को ब्रेक करने से ही ऊपर की तरफ आपको 24,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इस जोन के आसपास कहाँ तक प्रोजेक्शन लेवल आएगा, एक्चुअली यहाँ से जब आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा रैली कहाँ पे खत्म होगा। 24,000 में ही खत्म होगा या 24,100 120 में खत्म होगा, ये बात का बात है। और इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन जब आपको देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से आपको टारगेट लेना है। ठीक है, अगर ये जोन अगर तोड़ देता है तो समझ लीजिए कि गैप डाउन खोला, थोड़ा सा बाउंस बैक लिया रिटेस्ट करने के लिए, उसके बाद फिर ये लो तोड़ा, तो यहाँ से स्कैल्पिंग निकल सकते हैं यहाँ तक। अगर ये लेवल भी तोड़ के नीचे बैठते हैं और प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखते कि यहाँ पे इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन जब देखेंगे, तो इस लेवल को तोड़ने के बाद ही देखेंगे और एक्टिव भी होगा। अगर ये लेवल तोड़ देता है तो नीचे की तरफ कंटिन्यूशन ट्रेड रहेगा और सारा दिन गिरता ही रहेगा, ये सोच लीजिएगा। क्योंकि ये ऊपर की तरफ आपका 23,800 और नीचे की तरफ 23,500, ये जो जोन है, इस जोन के अंदर स्कैल्पिंग निकल सकते हैं। और इस जोन को ब्रेक करते ही 300 350 पॉइंट नीचे की तरफ, और इस जोन को पार करते ही 300 350 पॉइंट ऊपर की तरफ भाग सकते हैं। ये सोच लीजिए कैसे होगा। इसके लिए लाइव मार्केट में जब पाऊंगा तो आने का कोशिश कीजिए और सीखिए कि कैसे ट्रेड बनता है। आज तो भले ही ट्रेड नहीं मिला, आपको लाइव मार्केट में भी दिखाया। छोटा छोटा ट्रेड एक लॉट करके ट्राई किए, दो बार गलत साबित हुए, मोमेंटम नहीं मिल रहा था। और उसके बाद तीसरा वाला ट्रेड में थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी लगाया, वो वाला ट्रेड चल गया और उतना ही प्रीमियम कमा के वापस चले आए और उसके बाद ट्रेड नहीं किए। क्योंकि इसीलिए, क्योंकि जब रेंज बाउंड मार्केट मुझे समझ में आ रहा है, वहां पे कोशिश क्यों करूं, इसीलिए टेस्टिंग करने के बाद मैंने छोड़ दिया। जो भी है, और कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या रह सकता है? बैंक निफ्टी में जहां पे क्लोजिंग किए हैं वो है 50,183, नीचे की तरफ आ सकता है। अगर गैप डाउन खुलते ही ये स्विंग लो नहीं तोड़ता है, तो यहाँ से ही आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लेवल क्या है? 49,965। इस लेवल के आसपास अगर चले आते हैं, गैप डाउन खोलते ही या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आते हैं, ये लेवल अगर नहीं तोड़ते हैं, तो यहाँ से रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। रिवर्सल साइन अगर मिल जाता है तो यहाँ से ट्रेड आप पकड़ लीजिए, और यहाँ पे आपका 50,450 जो स्विंग हाई दिख रहा है आपको, यहाँ तक पहला टारगेट ले लीजिए। उसके बाद पैटर्न बनेगा। इस लेवल को अगर तोड़ना ही है तो पैटर्न बनेगा, पैटर्न की सबसे कंटिन्यूशन ट्रेड बनेगा। कंटिन्यूशन ट्रेड अगर इस लेवल के ऊपर से बनते हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा इस स्विंग हाई, जो कि है आपका 50,800, और ये लेवल को तोड़ते ही 51,100 तक जा सकते हैं। एक्चुअल यहाँ पे जितना रिट्रेसमेंट लेगा उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन बैठेगा, प्रोजेक्शन लेवल क्या होगा उसके हिसाब से ही टारगेट सेट होगा। ये भी हो सकता है कि 50,800 900 या 51,000 5100 100 200,
कोई भी लेवल हो सकता है, जो पोजीशन लेवल में निकल के आएगा वही एक्चुअल टारगेट है। यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ वो है आपका स्विंग हाई या स्विंग लो के हिसाब से। अगर ये जोन नहीं तोड़ता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये व्यू सेव कर लीजिए। अगर ये लेवल तोड़ देता है तो यहाँ तक भी आ सकते हैं, मगर देखना पड़ेगा क्या रिट्रेसमेंट लेवल। जब आप इधर चला आएगा 100%, मतलब कि ये जो स्विंग है इसके 100% चलाएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या रहेगा, ये लेवल अगर तोड़ देता है तो फिर नया प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। तो इस जोन के अंदर ही प्राइस एक्शन बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि छोटा मोटा बाउंस बैक ले सकते हैं, मगर कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा और टारगेट हो सकता है 49,200 से लेकर 49,100 तक। इससे भी नीचे जा सकते हैं। बाजार के हाथ में टाइम रहेगा, उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग होगा और पोजीशन लेवल भी देखना पड़ेगा। एक्चुअल यहाँ पे अगर ब्रेक करना है तो पैटर्न बनाना पड़ेगा बाजार में, और छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से पैटर्न अगर कंटिन्यूशन ट्रेड की तरफ निकल गया तो उसके बाद ये लोड लेवल तोड़ने के बाद ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअल प्राइस कहाँ तक आ सकते हैं। उसको ही बोलते हैं पोजीशन लेवल। यही फाइंड करना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। एक्चुअल यहाँ पे भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है, और बाजार के हाथ में जितना टाइम रहेगा उसके हिसाब से बाजार रिएक्ट करेगा। इसकी ये भी हो सकता है बाजार के हाथ में टाइम जब कम है तो 49,300 200 के आसपास ही चला आए, और अगर टाइम ज्यादा है तो 49,100 भी तोड़ दे, लेकिन 49,000 भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअल पोजीशन लेवल इंट्राडे में जहां पे बनेगा वही लेवल आपको सेकेंड टारगेट देखने को मिल सकता है, या सेकेंड हाफ में टारगेट देखने को मिलेगा। मगर कल के दिन बहुत बड़ा मूव होने वाला है, यही चीज आपको बता रहा हूँ। अगर जो जो वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाए। नीचे की तरफ अगर ये लेवल तोड़ के निकलते हैं मार्केट और कंटिन्यू सस्टेन कर देते हैं तो नीचे की तरफ इस दिन भर रहेगा। अगर इस जोन से या इस जोन के आसपास से ऊपर की तरफ मार्केट मुड़ता है तो मार्केट का पहला टारगेट तो इस लेवल तक रहेगा। उसके बाद बहुत मोमेंटम आएगा, इसके हिसाब से यहाँ तक भी जा सकता है। तो मार्केट का फेस कहाँ पे है वो आपको बता दिया। आप अपना हिसाब से देख लीजिए, जैसे सूट करते हैं समझ लीजिए। अगर लेवल को ध्यान रख के आपको ट्रेड करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका सपोर्ट जरूरी है। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बिलोंग्स करता हूँ, थोड़ा मैनेज कर लेना। आहिस्ते आहिस्ता आहिस्ता वीडियो बनाते बनाते आपके साथ बातें करते करते हिंदी शायद सुधर जाएगा। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।